Hello guys, welcome to our channel Rebirth of Callous Girl Part 3 Session 2. Chapter 11 अभिमन्यु और अक्षरा का प्यार भरा मोमेंट। अब तक रूही अक्षरा और अगस्त्य को देखकर जेलस हो गई थी। उसने किसी प्लान को, पार्टी में बहुत बड़े खानदान के गेस्ट आने वाले थे। बिजनेस सर्कल के भी बहुत सारे लोग आज इस पार्टी में शामिल होने आने वाले थे। इसीलिए राघव जी भी माया जी के साथ मिलकर सारा काम संभल रहे थे। माया जी अक्षरा के लिए कुछ करना तो नहीं चाहती थी, पर वो राघव जी को भी गुस्सा नहीं कर सकती थी। अब आगे पार्टी के सजावट में सफेद, गुलाबी और गोल्डन रंगों का उपयोग किया गया था, जो नाजुक और आकर्षक माहौल बना रहा था। फेरी लाइट्स, फ्लोरल अरेंजमेंट, माहौल काफी सुंदर बना रहा था। डांस फ्लोर पर ब्लैक और व्हाइट कलर के बैलून से सजाया हुआ था। इधर पार्टी में रूही अपनी खूबसूरती से पार्टी की जान बनी थी। रूही ने एक ब्लॉक कलर का वन पीस पहना था। उसमें से उसके गोरे पैर और गर्दन विजिबल हो रहा था। कुछ लड़के रूही के आगे पीछे कर रहे थे। कुछ लोग तो रूही के साथ बिजी हो गए थे, तो कुछ लोग बेसब्री से अक्षरा को ढूंढ रहे थे। आखिर आज वो लोग यहाँ अक्षरा के लिए ही तो आए थे। तभी पार्टी की लाइट धीमी हो गई और एक स्पॉटलाइट एंट्रांस पर आकर किसी लड़की के पैरों के पास आकर रुकी। धीरे धीरे वो लड़की सबकी आंखों के सामने आने लगी। वो अक्षरा थी। अक्षरा ने आज एक सिल्क की साड़ी पहनी थी। उसकी गोरी कमर साड़ी से मानो झांक रही थी। उसके गोरे मखमल से बदन पर डार्क ब्लू कलर की साड़ी काफी जांच रही थी। उसके खुले बाल, कान में एक छोटा सा झुमका और गले में अपनी माँ का हार। अक्षरा बला की खूबसूरत दिख रही थी। पार्टी में मौजूद लोगों की नजरें तो अक्षरा के ऊपर से हट नहीं रही थी। उनमें से कई लड़के तो अक्षरा को ऊपर से नीचे घूर रहे थे। अब तक पार्टी में रूही की बातें हो रही थी, वो अब हटकर अक्षरा पर आ गई थी। इस बात से रूही चिढ़ी हुई थी। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठियां बंद कर ली और अपनी माँ माया जी के पास चली गई। तब तक अगस्त्य भी अक्षरा के पास आ गया। उसने अपना एक हाथ अक्षरा का हाथ पकड़कर उसे स्टेज पर ले गया। अगस्त्य ने भी ब्लैक आउटफिट पहना था। बालों को जेल से सेट किया हुआ था। वो काफी अट्रैक्टिव लग रहा था। पार्टी में आई काफी लड़कियां अगस्त्य पर अपना दिल हर बैठी थी। अगस्त्य ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, अटेंशन एवरीवन, आज मैं यह मेरी बहन की आइडेंटिटी रिवील करने के लिए खड़ा हूँ। आज तक सेफ्टी पर्पस के लिए उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं की थी, पर आज खुशी का अवसर है, इसीलिए मैं अपनी बहन को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। आप यहाँ मेरी बहन के बर्थडे पार्टी के लिए आए, इस बात के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। थोड़ी देर में हम केक कटिंग सेरेमनी करेंगे, तब तक आप पार्टी एंजॉय कीजिए। तभी अक्षरा की नज़र सामने खड़े इंसान की नज़र से जाकर टकरा गई। उसकी नज़रें सामने खड़े इंसान पर मानो ठहर गई थी। वो अभिमन्यु था। अभिमन्यु ने भी आज ब्लू कलर का सुर पहना था। आज वो काफी हैंडसम लग रहा था। अभिमन्यु भी अपनी आंखों में प्यार और जुनून से अक्षरा को देख रहा था। रूही की नज़रें भी रोहित पर ही थी। अभिमन्यु को अक्षरा को घूरता देखकर रूही को अच्छा नहीं लग रहा था। इसीलिए रूही अक्षरा के पास आकर बोली, दी चलिए ना, आपको किसी से मिलना है। रूही अक्षरा को लगभग खींचते हुए ले जाने लगी। तब जाकर अक्षरा का ध्यान टूटा। वो खुद को संभाल कर रूही के पीछे चले लगी, पर तभी उसका पैर साड़ी में फंस गया और वो गिरने लगी। अक्षरा ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। तभी अक्षरा को किसी के मजबूत बाहों ने थाम लिया। अक्षरा ने अपनी कंपति पलके धीरे से उठाए और सामने खड़े इंसान को देखने लगी। अक्षरा अभिमन्यु के बाहों में थी। अभिमन्यु ने अक्षरा के कमर को कसकर थमा हुआ था। ये महसूस कर अक्षरा के गाल शर्म से लाल होने लगे थे। तभी रूही ने झटके से अक्षरा और रोहित को एक दूसरे से दूर कर दिया। इधर रोहित अक्षरा से कुछ कहने वाला था कि रूही ने उसका मोमेंट बीच में आकर खराब कर दिया। रोहित ने गुस्से से एक नज़र रूही को देखा और बार काउंटर की ओर चला गया। क्या रंग लेगी अक्षरा और अभिमन्यु की प्रेम कहानी, और कैसे होगा अक्षरा का बर्थडे सेलिब्रेट, और किसे मिलने ले जा रही है रूही अक्षरा को। चैप्टर 12 अक्षरा को मिला अपने माँ के घर से जुड़ने का मौका। अब तक अभिमन्यु और अक्षरा को रूही ने अलग कर दिया था। अब आगे रूही अक्षरा को खींचते हुए कहीं ले जा रही। तभी अक्षरा का हाथ अगस्त्य ने पकड़ लिया और रूही को गुस्से से देखा। रूही तो अक्षरा को सिर्फ अभिमन्यु ने से दूर करना चाहती थी, इसीलिए वो अक्षरा को खींच रही थी।
अक्षरा अब तक अभिमन्यु की वजह से किसी और ही दुनिया में खोई हुई थी। अगस्त्य के हाथ पकड़ने से वो अपने ख्यालों से बाहर आ गई। अक्षरा ने झटके से रूही के हाथ से अपना हाथ छुड़ा लिया। रूही भी अपने खाली हाथ को देख रही थी। अगस्त्य अक्षरा के साथ घर के अंदर आ गया। अगस्त्य के चेहरे पर चिंता देखकर अक्षरा भी बिना किसी सवाल अगस्त्य के पीछे पीछे आ गई। अगस्त्य अक्षरा को अपनी माँ के विल के बारे में बता रहा था। उसने कहा, अक्षरा, ये एम्पायर, ये घर सब माँ ने खड़ा किया था। जब माँ ने बिजनेस संभाला था तब ये सिर्फ एक छोटी सी कंपनी थी और माँ ने इसी इन ऊंचाई पर पहुंचाया है। और तब दादाजी ने अपनी सारी प्रॉपर्टी माँ के नाम कर दी और इस पर सिर्फ माँ का हक रहे, इसलिए उन्होंने पापा से भी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कराए। तब पापा को लगा नहीं था कि माँ उनकी प्रॉपर्टी सीधे हमारे नाम पर कर देंगी और दादाजी को हमारा केयरटेकर बना दिया। ये तक उन्होंने शर्त भी रखी, अगर तुझे 20 साल पूरे होने से पहले कुछ भी हुआ तो ये प्रॉपर्टी सीधे ट्रस्ट को चली जाएगी और तू अपने हिस्से की प्रॉपर्टी को किसी के नाम नहीं कर सकती। इस पर तेरे पति के साइन चाहिए होंगे। और जितना मैं जानता हूँ मिस्टर सहगल को सिर्फ इतना पता है कि आज तुझे प्रॉपर्टी मिल जाएगी। बस तू किसी के बातों में आकर कुछ गलत ना कर दें, इसीलिए तुझे ये सब बता रहा हूँ। और आज मैंने मेरे सारे शेयर्स भी तेरे नाम ट्रांसफर कर दिए है। अक्षरा ने अगस्त्य को ये सब करने से रोक दिया। अक्षरा ने कहा, भैया, मुझे बस आपका सपोर्ट चाहिए, मैं अपनी नाम खुद बनाना चाहती हूँ जैसे माँ ने बनाया था। और अगर आप कुछ ऐसे करेंगे तो शायद मैं अपने लक्ष्य से भटक जाऊंगी। क्या आप मुझे ऐसे भटकते देखना चाहते हैं? अगस्त्य ने अपना सिर ना में हिला दिया। अक्षरा ने अगस्त्य के हाथ से डॉक्यूमेंट लेते हुए कहा, भैया, ये सब आपका है। इसी आज तक आपने संभाला है और आगे भी आपको ही संभलना पड़ेगा। अक्षरा के आंखों में दिख रखे दृढ़ संकल्प को देखकर अगस्त्य के दिल में गर्माहट पैदा हो गई। उसने अपनी बहन को कसकर गले लगा लिया। दूसरी तरफ पार्टी में एक शख्स अपने हाथ पीछे करके खड़ा था। दिखने में वो 50-55 साल का होगा। उसके कपड़े किसी बड़े घर के लग रहे थे। वो अग्रवाल खानदान का बटलर था। अग्रवाल खानदान अक्षरा के माँ का परिवार था। पार्टी में मौजूद कई लोग उस बटलर को देखकर पहचान गए थे। उस बटलर की आंखें सामने खड़ी लड़की पर टिकी थी। वो रूही थी जो माया और राघव जी के बीच में खड़ी थी। उस बटलर ने कहा, क्या ये आपकी बेटी है? उसके दिल में उठ रहे शक को देखकर राघव जी ने अपना सिर हाँ में हिलते हुए कहा, हाँ, ये मेरी बेटी है। माया जी और राघव जी ने अगस्त्य और अक्षरा को पार्ट में ना देखकर इस अवसर का इस्तेमाल अक्षरा की आइडेंटिटी रूही को देने के लिए किया था। तभी उस बटलर ने अपनी भौहें चढ़ते हुए पूछा, क्या ये लड़की आपकी और जहानवी मैडम की है? वो लोग कुछ और कह पाते तभी अक्षरा की प्यारी सी आवाज सबको सुनाई दी, नहीं, ये उनकी बेटी नहीं है। उनकी एक बेटी और एक बेटा है। अक्षरा के अभी आने की उम्मीद रूही और उसके परिवार को नहीं थी। वो लोग पहले ही डर से कँप रहे थे। तभी अक्षरा ने अपनी बात को सीधे रखते हुए कहा, ये लड़की जो आपके आगे खड़ी है, वो मेरे पापा की गोद ली गई बेटी है। अक्षरा के सीधे और बेबाक जवाब की उम्मीद वहां मौजूद किसी इंसान को नहीं थी। आज तक रूही को अगर कोई गलती से भी गोद ली गई बेटी कहता तो अक्षरा उसका जीना मुश्किल कर देती थी। इसीलिए आज तक रूही को अक्षरा से दूर अगस्त्य भी नहीं कर पाया। रूही को भी इस बात से शौक लगा था। उस बटलर ने एक घिन भरी नजर राघव, माया और रूही पर डाली और अक्षरा के पास चला गया। उसने अक्षरा को ग्रिड किया और कहा, बड़े मालिक आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने कल आपको खाने पर बुलाया है। मैं यहाँ उनका इनविटेशन आप तक पहुँचने आया था और बड़े मालिक ने आपको जन्मदिन की बधाई भी दी है। अक्षरा ने अपनी आवाज पोलाइट करते हुए कहा, क्यों मैं जान सकती हूँ कि आप कौन है और मेरे माँ के बारे में क्यों पूछ रहे थे और आप किस बड़े मालिक की बात कर रहे थे? उस बटलर के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने कहा, आपकी माँ बड़े मालिक की बेटी थी और मैं उनके लिए ही काम करता हूँ। बाकी की सारी बातें आपको कल बड़े मालिक से कर लीजिए। अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर वो वहां से निकल गया। अगस्त्य ने सबका ध्यान खींचते हुए कहा, चलिए अब समय हो गया है केक कट करने का। चैप्टर 13 अपना शिकार करना जानती हूँ। अब तक अक्षरा को मिला अपने दादाजी से मिलने का मौका। अब आगे अगस्त्य अक्षरा को लेकर केक कट करने ले जा रहा था। अक्षरा भी किसी अच्छे बच्चे की तरह अगस्त्य के पीछे जा रही थी।
पर उसके नज़र किसी को ढूंढ रही थी। वो अभिमन्यु को ढूंढ रही थी। पर अभी अभिमन्यु उसी कहीं दिख नहीं रहा था। अक्षरा ने केक कट करने से पहले सभी को देखा, पर उसे अभिमन्यु नहीं दिखा। रूही ने केक पर रखी कैंडल जला दी और अक्षरा की ओर देखते हुए कहा, चलो दी, अब कोई विश मांगो। रूही इतनी प्यार से कह रही थी। अगर अक्षरा रूही का असली मकसद नहीं जानती तो वो खुद को सबसे खुशकिस्मत मानती। पर वो जानती थी ये सब दिखावा है। रूही अक्षरा से कोई प्यार नहीं करती। अक्षरा खुद को कोसते हुए कहती हैं, क्या पिछले जन्म में मैं इतनी बेवकूफ थी कि इनका असली चेहरा नहीं देख पाए। अक्षरा ने आंखें बंद करके विश मांगी, मुझे मेरे अपनों की रक्षा कर सकूं इतना मजबूत बना देना। और कैंडल बुझा दी। अक्षरा ने केक काट दिया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर अक्षरा, हैप्पी बर्थडे टू यू। सभी ने अक्षरा को बर्थडे विश किया। अक्षरा भी सभी लोगों से मिल रही थी। तभी अक्षरा को किसी ने झटके से गले लगा लिया। अक्षरा कुछ समझ पाती इससे पहले उस लड़के ने अक्षरा को गले लगा लिया था। अक्षरा ने जब उस लड़के का चेहरा देखा तो वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाई। उसने उसे दूर धकेल दिया। वो लड़का और कोई नहीं अविनाश था। अक्षरा का मन तो अभी खुद को रगड़ रगड़ के साफ करने का कर रहा था। उसे तो अविनाश का छूना तो दूर, उसकी प्रेजेंस भी बर्दाश्त नहीं थी। अक्षरा ने अविनाश को एक गुस्से भरी नज़र से देखा और चली गई। दूसरी तरफ अभिमन्यु, जो इस पार्टी में सिर्फ अक्षरा के वजह से आया था, वो अपनी नज़रें अक्षरा पर गड़ाए बैठा था। जब अविनाश ने अक्षरा को गले लगाया तो उसके पकड़ ग्लास पर कस गई थी। उसके पांव अपने आप अक्षरा के ओर बढ़ गए। वो कुछ कर पाता उससे पहले ही अक्षरा ने अविनाश को धड़के दिया था। अविनाश को लगा नहीं था अक्षरा उसके साथ कभी ऐसे बर्ताव करेगी। अविनाश राघव जी के फ्रेंड प्रयाग वर्मा का बेटा था। बचपन में अविनाश का सहगल मेंशन में आना जाना रहता था। इससे पहले जब वो अक्षरा से मिलता अक्षरा बहुत खुश होती थी, पर आज उसके आंखों में कुछ और ही था। तभी पार्टी की लाइट धीमी हो गई और एक रोमांटिक सा गाना बजने लगा। इस मौके का फायदा उठते हुए रूही अभिमन्यु के पास चली गई। रूही को अपने खूबसूरती पे बहुत घमंड था। रूही ने बहुत ही प्यारी सी आवाज में अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। रूही जानती थी अगर वो अभिमन्यु के दिल में अपने लिए जगह बनाने में कामयाब हो गई तो उसकी जिंदगी बन जाएगी। रूही को सामने देखकर अभिमन्यु के आंखों में कोई दिलचस्पी नहीं दिखी। रूही को लगा था अभिमन्यु सामने से कोई बात करेगा, पर उसने रूही को इग्नोर कर दिया। रूही को कुछ भी करके अभिमन्यु के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। इसीलिए उसने अभिमन्यु से डांस के लिए पूछा। डांस का नाम सुनते ही अभिमन्यु के आंखों में चमक आ गई। वो अक्षरा की ओर बढ़ गया। अभिमन्यु अक्षरा के पास गया और उसने अपना हाथ आगे करते हुए अक्षरा से डांस के लिए पूछा। अक्षरा अभिमन्यु को कोई जवाब दे पाती इससे पहले ही अविनाश ने कहा, अक्षु आपके साथ डांस नहीं कर सकती, वो मेरे साथ डांस फ्लोर पर जाएगी। अविनाश की ये बात सुनकर अभिमन्यु के दिल में नफरत और गुस्सा और भी बढ़ रहा था। अभिमन्यु अपना हाथ पीछे खींचने वाला था, तभी उसका हाथ अक्षरा ने पकड़ लिया। अक्षरा ने अभिमन्यु से कहा, मैं आपके साथ डांस करना पसंद करूंगी। अविनाश अक्षरा को रोकने आगे बढ़ने वाला था, पर तभी अभिमन्यु ने उसे खा जाने वाली नज़र से देखा। अक्षरा का हाथ अपने हाथ में महसूस करके उसके दिल में जो दर्द जगह ले रहा था, उसे कुछ आराम मिला। वो अक्षरा के साथ डांस फ्लोर पर गया और डांस करने लगा। उसने अपना हाथ अक्षरा के कमर पर रखा और एक हाथ को उसके हाथ में उलझा दिया। अभिमन्यु की नज़दीकियों से अक्षरा के मन में पहले ही तितलियां उड़ रही थीं। उसके गाल भी शर्म से लाल होने लगे थे। तभी गाना चेंज हुआ और दूसरा गाना बजने लगे। वो गाना था, तुमसे दिल जब से मिला है कोई तो वजह है, इश्क हुआ है इतनी सी बात समझ लो, सारे जहां में तुमसे हुआ है, हो लाखों मिले कोई भी ना तुमसा मिला, ओ मेरे ये दिल तेरी ओर चलता गया ना रुका, मेरे यारा मान जाना। अभिमन्यु भी हर एक लाइन को गा रहा था, जैसे अक्षरा को अपने मन की बात इस गाने से बता रहा हो। उसने अक्षरा के कान के पास जाते हुए कहा, मिस सुकुन आज आप कयामत से कम नहीं लग रही। अक्षरा शर्माने लगी। तभी दूसरी पंक्ति शुरू हुई और उन लोगों ने अपनी स्टेप्स चेंज कर दी। मेरे यारा आके मुझे थाम ले, तू भी मेरा नाम ले, मेरे यारा मान जाना, ओ तेरी मेरी बातें होती रहें, ऐसी मुलाकातें होती रहें, तू जो मेरे पास रहे, जादू सा यूं चलता रहे, होना है जिसे वो हो जाने दो, खोना है जिसे तो खो जाने दो,
दूर से तो होता नहीं, थोड़ा तो करीब आने दो। हो लाखों मिले, कोई भी ना तुमसा मिला। ओ मेरे ये दिल तेरी ओर चलता गया ना रुका। मेरे यारा, मान जाना। मेरे यारा आके मुझे थाम ले। तू भी मेरा नाम ले, मेरे यारा, मान जाना। हो वो हो। मेरे यारा, मान जाना। ऐसे ही डांस करते हुए अभिमन्यु ने अक्षरा के कान के पास जाते हुए कहा, बस में सुकून, आप बस अपने आशिक से दूर रहना वरना। अभिमन्यु ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। अक्षरा उसकी इस बात का मतलब समझ गई थी। उसने धीरे से कहा, इस बात की चिंता आप मत करे। वो मेरा शिकार है और किसे निपटना है वो मैं अच्छे से जानते हूँ। वैसे भी आप। अक्षरा ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। इस बार चौंकने की बारी अभिमन्यु की थी। वो कुछ और बात कर पता उससे पहले ही गाना खत्म हो गया। और अक्षरा अभिमन्यु से दूर चली गई। जाने से पहले उसने एक मिस्टीरियस स्माइल अभिमन्यु को दी। यह नीचे दो लोग अक्षरा और अभिमन्यु को गुस्से से घूर रहे थे। अक्षरा अपने भाई के पास जाने लगी तभी किसी ने उसे कोने में खींच लिया। चैप्टर 14 पिछले जन्म की यादें और खुद से वादा। अब तक अक्षरा के बर्थडे पार्टी में अभिमन्यु और अक्षरा के बीच कुछ प्यार भरे मोमेंट क्रिएट हुए। अब आगे, अक्षरा जो अभी ड्रिंकिंग काउंटर की ओर बढ़ रही थी, तभी उसे किसी ने कोने में खींच लिया। अक्षरा हैरान थी, वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही उस इंसान की पकड़ अक्षरा पर कसती जा रही थी। अक्षरा ने गुस्से से कहा, अविनाश ये क्या हरकत है? तुम कब से इतने बदतमीज हो गए? छोड़ो मुझे, इतना कहकर अक्षरा खुद को छोड़ने लगी। उसने अविनाश जो अब तक गुस्से से भर गया था, वो और कुछ कहता, उससे पहले ही अक्षरा ने खुद को उसकी पकड़ से छुड़ा लिया। और एक नज़र अविनाश को देखकर वह से चली गई। अभिमन्यु भी कुछ ही देर में चला गया। जाने से पहले उसने अक्षरा के हाथ में एक बॉक्स रख दिया। रूही जो दूर से अक्षरा और अभिमन्यु को देख रही थी, उसे ऐसे अक्षरा को ट्रीट करते देख उसके आंखों में जलन दिख रही थी। ऐसे ही कुछ देर में पार्टी खत्म हो गई। रूही गुस्से में अपने कमरे में चक्कर लगा रही थी। उसके कमरे में एक सर्वेंट अपना सिर झुकाकर खड़ी थी। तभी रूही ने उस मेड को एक जोरदार चांटा मार दिया। वो मेड जमीन पर अपने घुटने के बल बैठ गई। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, मैडम वो अक्षरा मैडम ने वो ड्रेस नहीं पहनी जो आपने दी थी। मैंने आपके कहने पर उनके कपड़े के साथ गड़बड़ कर दी थी। पर उन्होंने वो कुछ और कहते उससे पहले ही रूही ने उसे बाल जोर से खींच दिए। तभी उसके रूम में माया जी आई। उन्होंने उस मेड को रूही की पकड़ से छुड़ा लिया और उसे जाने के लिए कहा दिया। उस मेड के जाते ही माया जी ने रूही के बाल सहलाते हुए कहा, तुम अभी ये क्या करने जा रही थी? क्या तुम कल तक का वेट नहीं कर सकती? कल इस प्रॉपर्टी पर हमारा हक होगा। तुम्हारे पापा कल ही उस अक्षरा के नाम पर की गई सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करने वाले हैं। सुन है, उस अगस्त्य ने भी अपना हिस्सा अक्षरा के नाम कर दिया है। और कल वो हमारा होगा। पर तुम्हारी इन हरकतों की चलते मुझे नहीं लगता कि तुम अपने पापा के गुस्से से बच पाओगी। अपना दिमाग थोड़ा ठंड रख रूही, वरना सब बर्बाद कर देगी तू इस गुस्से के चलते। रूही ने भी अपनी माँ की ओर देखकर शैतानी हंसी हंसने लगी। दूसरा दिन, अक्षरा कुछ दिनों से स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लगा रही थी। उसने अपनी पिछले जन्म की यादों के आधार पर कुछ स्टॉक्स में पैसे लगाया था। आज सुबह सुबह ही अक्षरा ने अपने शेयर्स कीमत देखी जो आसमान छू रही थी। उसने वो स्टॉक 4 गुना दाम पर बेच दिया। कुछ लोगों को तो अक्षरा एक बेवकूफ़ लगती थी, जिसने अपना इतना अच्छा शेयर्स बेच दिया। अक्षरा ने अपने पैसे एक डूबते हुए शेयर्स में लगा दिया। वो अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी कि उसे मिमी की आवाज़ सुनाई दी। मिमी ने कहा, अक्षरा बेटा, आपको आपके पापा नीचे बुला रहे हैं। अक्षरा मिमी के बातों में हिचकिचाहट समझ सकती थी। उसने मिमी से कहा, मिमी क्या बात है, आप कुछ कहना चाहती है? मिमी अक्षरा से कुछ कहती उससे पहले ही माया जी की रौबदार आवाज़ सुनाई दी, तुम नीचे जाओ सावित्री। मिमी अपना नाम सुनते ही कंपनी लगी थी। अक्षरा ने अपनी जगह उठने से पहले एक नज़र माया जी को देखा और कहा, क्या आपको इतने से भी मैनर्स नहीं है जो किसी के कमरे में बिना पूछे आ जाती है? माया जी को लगा नहीं था कि अक्षरा इस तरह से बात करेगी। उसने अपनी मुठिया बंद कर दी और एक मीठी मुस्कान के साथ कहा, वो बेटा, आप तो जानती हैं ना, आपके पापा को इंतजार करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसीलिए मैं आपको बुलाने ये आई थी। अक्षरा ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और कहा, आप सब नीचे जाए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। मुझे रेडी होना है।
और पापा से कहिएगा मैं जल्दी नीचे आऊंगी। इतना कहकर अक्षरा वॉशरूम में चली गई। माया जी ने भी अपना गुस्सा दबाते हुए कहा जितना उड़ना है उड़ लो। आज तुम्हारे सारे पर काटने में मजा तो बहुत आएगा। और एक स्माइल के साथ चली गई। इधर अक्षरा जो अपनी पिछले जन्म की यादें याद कर रही थी। उसे याद आया पिछले जन्म में भी उसके जन्मदिन के दिन ही उसके पापा ने उसके हिस्से की प्रॉपर्टी रूही के नाम करने के लिए पेपर बनाए थे। और अक्षरा ने भी बहन के प्यार में पागल होकर सब उसके नाम कर दिया, पर तभी अगस्त्य ने कहा था अक्षरा छह कर किसी को अपनी प्रॉपर्टी नहीं दे सकती। वो उसके पति के नाम पर है। इस बात का फायदा उठते हुए रूही ने अक्षरा की शादी अविनाश से करवा दी थी। पिछले जन्म में तो ये सब उसके जन्मदिन के वक्त हुआ था। पर इस जन्म में सभी चीजें बदल रही थी। और इस बार अक्षरा अपने साथ कुछ गलत होने नहीं देगी। उसने खुद से वादा करते हुए कहा इस बार सभी बातों का हिसाब होगा। अक्षरा अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि उसका फोन बजने लगा। उसने जब कॉलर आईडी पर देखा तो वो एक अननोन नंबर से कॉल थी। अक्षरा ने बिना कुछ सोचे कॉल उठा लिया। दूसरी तरफ से एक रौबदार आवाज सुनाई दी, क्या आप अक्षरा सहगल बात कर रही है? अक्षरा ने कहा जी हाँ, मैं अक्षरा सहगल बात कर रही हूँ। उस इंसान ने अपनी आवाज नरम करते हुए कहा गुड़िया, हम आपके दादाजी बात कर रहे हैं। क्या आप और आपका भाई आज हमसे मिलने आ रहे हो? कुछ देर तक फोन पर शांति बनी रही। उस शांति को तोड़ते हुए अक्षरा ने कहा हम भाई का नहीं पता, पर मैं आज आपसे मिलने आ रही हूँ। इतना कहकर अक्षरा ने कॉल कटा दिया। अब क्या होगा जब राघव जी को पता चलेगा उनके हाथ अक्षरा की कोई जायदाद नहीं आने वाली। चैप्टर 15 ये तो बस शुरुआत है। अक्षरा के पापा ने अक्षरा की प्रॉपर्टी ट्रांसफर के पेपर बना लिए थे। अब आगे। अक्षरा जो अभी अभी हॉल में आई थी, उसने एक नज़र अपने पापा को देखा और मन में कहा पापा, मुझे लगा था शायद आप मुझसे भी प्यार करते हो। अगर इस बात में जरा सी भी सच्चाई होती तो शायद आज। अक्षरा अपने ख्यालों में खोई हुई थी। तभी उसका ध्यान माया जी की आवाज से टूटा। उन्होंने अपनी प्यार भरी आंखों से अक्षरा को देखा और अपने मीठी सी आवाज में कहा अक्षरा बेटा, क्या हुआ, वहां क्यों खड़ी हो? यहाँ आओ, हमारे साथ बैठो। अक्षरा जो माया जी के प्यार के पीछे का लालच समझ पा रही थी, वो बिना किसी इमोशन के उसके पास जाकर बैठ गई। अक्षरा ने मिमी को आवाज देते हुए कहा मिमी, मेरे सिर में दर्द है, प्लीज मुझे एक कप कॉफी मिल सकती है? मिमी जो पहले से ही किचन में अक्षरा के लिए कॉफी बना रही थी, वो जल्दी से हाथ में कॉफी लिए अक्षरा के सामने खड़ी हो गई। उन्होंने एक स्माइल के साथ कॉफी अक्षरा के आगे कर दी और कहा बेटा, ये रही आपकी स्पेशल कॉफी। अक्षरा ने भी एक स्माइल के साथ कॉफी ले ली। ओपन माउथ स्माइल, 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 ओपन माउथ स्माइल। अक्षरा जो अभी अपने कॉफी का सीप ले रही थी, तभी उसके पापा राघव जी ने उससे कहा बेटा, अब आप 20 साल के हो चुके हो और शायद आपको पता नहीं होगा कि अब आप पर एक बड़ी जिम्मेदारी है। और मैं नहीं चाहता कि आप अभी किसी भी तरह की मुश्किल का सामना करें। अक्षरा ने अपनी नासमझी भरी आवाज में कहा पापा, आप किस तरह की जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं? और किस तरह की मुश्किल? अक्षरा सोचने का नाटक करने लगी। तभी माया जी ने झल्लाते हुए कहा राघव तुमसे प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं अक्षरा। क्या तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं पता? अक्षरा कुछ और कह पाती उससे पहले ही उसके दरवाजे पर एक इंसान काला कोट पहने, हाथ में किसी चीज की फाइल पकड़े खड़ा था। वो दिखने में ही कोई वकील लग रहा था। राघव जी ने उस इंसान को पहचानते हुए कहा अरे वकील साहब आए, आज कैसे आना हुआ? परिचय। वो वकील जहानवी जी की बचपन के दोस्त अमन मेहरा थे। जहानवी जी अमन जी पर बहुत ज्यादा भरोसा करती थी, इसीलिए जहानवी जी ने अपनी विल उनसे बनवाई थी। अमन जी भी जहानवी जी को अपनी बहन मानते थे और आज इसी रिश्ते का लिहाज करते हुए वो अपनी बहन की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने आज यहाँ आए थे। कोष्टक। अमन जी अक्षरा के सीट वाले सोफे पर बैठ गए। उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा जी मैं वो आज जहानवी की विल के अनुसार अक्षरा को उसके हक लीगली उसके नाम करने के लिए आया हूँ। अक्षरा ने एक नज़र रूही, माया जी और राघव जी की ओर देखा। उनके चेहरे पर नाकामयाबी दिख रही थी, पर वो लोग अब छह कर भी कुछ नहीं कर सकते थे। अक्षरा ने मन में सोचा इस बार आपका प्लान आप पर ही भारी पड़ेगा पापा। ये तो बस शुरुआत है। तभी अक्षरा को देखते हुए अमन जी ने कहा बेटा, क्या हम बाहर चल के बात करें?
अक्षरा ने भी अपना सिर हाँ में हिला दिया और वो अमन जी के पीछे पीछे घर से बाहर निकल गई। तभी रूही ने अक्षरा को रोकते हुए कहा, दी रुकिए, क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ? अक्षरा के चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन साफ दिखाई दे रहा था। अक्षरा ने बिना पीछे मुड़े रूही से कहा, अगर तुम्हें हमारे साथ चलना है तो तुम अमन अंकल से परमिशन ले लो। अमन जी ने भी अक्षरा की परेशानी समझते हुए कहा, नहीं रूही, आप हमारे साथ नहीं आ सकती। मुझे सिर्फ अक्षरा से बात करनी है। इतना कहकर वो अक्षरा के साथ वहां से निकल गए। थोड़ी देर बाद अक्षरा अमन जी के ऑफिस में बैठी थी। अमन जी ने अक्षरा को उसकी मां के विल के बारे में बताया। तभी अक्षरा को पिछले जन्म की कुछ यादें याद आई। अगस्त्य के लिए उसके पापा ने अक्षरा के शेयर का इस्तेमाल करके बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी कर दी थी। यहाँ तक कि उसे मारने पर मजबूर कर दिया था। अक्षरा ने ये सारी बातें सोचते हुए कहा, अंकल, क्या मेरे अलावा मेरे शेयर्स का एक्सेस मैं किसी और को दे सकती हूँ क्या? क्वेश्चन मार्क, जैसे मेरे पापा या भाई को। अक्षरा के इस सवाल से अमन जी सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, बेटा, पर मुझे समझ नहीं आ रहा, आप अपना शेयर्स किसी और को क्यों देना चाहती हो? क्वेश्चन मार्क। अक्षरा ने कहा, अंकल, आप तो जानते हैं, माँ के चले जाने के बाद आज तक भाई ने मुझे कभी भी उनकी कमी महसूस नहीं होने दी। और तो और उन्होंने ही आज आ इंटरप्राइजेज को इतना सफल बनाया है। आ इंटरप्राइजेज यानी अगस्त्य और अक्षरा की कंपनी। तो मैं चाहती हूँ कि अगर मेरे हिस्से के शेयर्स भी अगर भाई के पास दे दिए जाए तो वो और भी अच्छे से काम कर पाएंगे। क्या ऐसा कुछ हो सकता है? क्वेश्चन मार्क। अक्षरा ने उम्मीद बाहरी नज़र से अमन जी को देखा और अमन जी के जवाब का इंतजार करने लगी।